वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार से किसान आंदोलन को जल्दी खत्म करवाने की दिशा में उचित कदम उठाने की मांग की है। दुष्यंत चौटाला ने इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी दुष्यंत चौटाला आज मिले हैं। इसके पहले दुष्यंत चौटाला पर लगातार इस बात को लेकर दबाव डाला जाता रहा कि क्या वो गठबंधन सरकार में रहेंगे या साथ छोड़ेंगे, तो उन्होंने बयान दे दिया था कि एमएसपी का अगर वादा सरकार नहीं निभाएगी तो इस्तीफा देने में देरी नहीं करेंगे। और इसके बाद आज दुष्यंत चौटाला की मुलाकात पीयूष गोयल के साथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, इसके क्या मायने हैं इस पर आगे भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला। कंसेंट बिटवीन द सेंटर एंड द फार्मर यूनियन and we can resolve this issue by talking. So the date will be fixed for the center and I am hopeful for next 28 to 40 hours there will be another round of talks and some conclusive statement can be out of both. You met defense minister also in the morning. Yeah, I met the rail minister also and I think this is something where we all need to sit and finalize on this issue. okay, sir. एक हिंदी में सर, अभी आपकी मुलाकात हुई के साथ जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कैसे आप देखते हैं? मैं होपफुल हूँ कि केंद्र जिस तरह के प्रयास कर रही है और फार्मर यूनियंस की जो मांग है इसके ऊपर 24 पेज का रिप्लाई केंद्र ने दिया था। म्यूचुअल सहमति इस पे आएगी जिससे प्रदेश के अंदर जो बॉर्डर पे व्यवस्था है वो भी सामान्य होगी और ये जो मांग है इसके ऊपर भी एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ कंक्लूजन आएगी। हरियाणा में सरकार जिस तरीके से लगातार मैंने कई पहले भी बोल दिया है कि जब तक हम एमएसपी अश्योर कर सकते हैं और हमने 6 फसलों पर एमएसपी हरियाणा में इंश्योर करी, किसी और प्रदेश ने तो 2 पे भी नहीं करी, जब तक हम इंश्योर कर पाएंगे वी विल बी स्टेबल एंड विल बी मूविंग फॉरवर्ड। सर, उम्मीद है कि बातचीत से रास्ता निकलेगा क्योंकि किसान देखो रास्ते तो बातचीत से निकलते हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं तो ये मानता हूँ कि दोनों पक्षों में 1, 2, 3 नहीं 6 राउंड की बात हुई है और एक से दूसरा राउंड जब ही हुआ जब कुछ प्रोडक्टिव दिखा और उम्मीद है कि 7वें राउंड की टॉक जल्दी होगी और उसके बाद कुछ पॉजिटिव दोनों पक्षों से सामने। सर, एमएसपी का कानून के रूप में आप मानेंगे या लिखित में? तो सुना आपने दुष्यंत चौटाला को, वो कह रहे हैं हम उम्मीद करते हैं सरकार आपसी सहमति से किसानों के साथ बातचीत करके हल निकालेगी। इसी सिलसिले में दुष्यंत चौटाला ने आज बातचीत की है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी। और दुष्यंत चौटाला ने इस बात की उम्मीद जताई है कि जल्दी सरकार और किसानों के बीच में 7वें दौर की बातचीत भी होगी। 6 दौर की बातचीत से हल भले ना निकला हो, लेकिन 7वें दौर की बातचीत भी सरकार और किसानों के बीच बातचीत जल्दी होगी। इस बात की उम्मीद दुष्यंत चौटाला ने जताई है। सरकार से उन्होंने किसानों के मसले को जल्द से जल्द सुलझाने की अपील की है। और मुलाकात के बाद दुष्यंत चौटाला मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने उम्मीद जताई है कि 48 घंटे में यानी कि अगले 2 दिन में इस मामले का हल हो सकता है। यह बात दुष्यंत चौटाला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिलने के बाद कह रहे हैं। और इससे पहले कि हम नितिन गडकरी के पास चलें, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिक्की की सभा में कहा कि नया कृषि कानून किसानों के हित में है। नए कानून से किसान अपनी असल मंडियों के साथ खुले बाजारों में भी फसल बेचने के लिए आजाद है। सुनवाते हैं आपको प्रधानमंत्री की बड़ी बातें। देश के एग्रीकल्चर सेक्टर की और उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में भारत में तेजी से काम किए गए हैं। आज भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। किसानों को
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया। अब देश में जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो इन दीवारों को हटाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं वो इसी की एक कड़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सबका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है, जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है। तो एक तरफ सरकार लगातार भरोसा दे रही है किसानों को बार बार कि जो कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हित के लिए हैं, उनके भले के लिए हैं। दूसरी तरफ किसान जो आंदोलन के लिए उतरे हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानून वापस होंगे तभी आंदोलन खत्म होगा। आज किसानों ने टोल प्लाजा फ्री करने और हाईवेज रोकने की बात कही थी। अंबाला पटियाला हाईवे का हाल आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का लगातार विरोध हो रहा है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली किसान आंदोलन का गढ़ बने हुए हैं। फिलहाल हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और किसानों ने जो ऐलान किया था कि आज जितने भी टोल प्लाजा हैं उनको मुफ्त किया जाएगा, तो दूसरी तस्वीर ये देखिए कि अभी भी किसान बड़ी तादाद में दिल्ली की तरफ पंजाब से लगातार कूच कर रहे हैं। तो टोल प्लाजा हम आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो टोल के उस तरफ आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है, भाषणबाजी वहां पर हो रही है। तो पुलिस प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं हर तरीके के हालात से निपटने की पूरी तैयारी यहां पर की हुई है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में पुलिस बल को यहां पर तैनात किया हुआ है। कुल मिलाकर किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है और भीड़ कम होने की बजाय अब दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ती ही जा रही है। कैमरामैन गुरजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, शंभू बॉर्डर, आज तक। और केवल चंडीगढ़ दिल्ली ही नहीं, आगरा दिल्ली और जयपुर हाईवेज को भी आज जाम करने की चेतावनी किसानों ने दी थी। लखनऊ से आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक की रिपोर्ट। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर के किसानों ने टोल फ्री करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर के दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर के इलाके और उत्तर प्रदेश में भी बॉर्डर्स पर अब सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर फोर्स तैनात की गई है ताकि टोल फ्री कराने वाले किसी भी वाहन को रोका जा सके और उसकी चेकिंग की जा सके। हम इस वक्त मौजूद हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल पर, जहां पर लगभग 100 सुरक्षा कर्मी है, साथ में एक बड़ी टीम है और 2 पीएसए की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, तमाम चीजों को यहाँ इकट्ठा किया गया है। और लगातार किसान जिस तरीके से अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और आज जो आह्वान किया जा रहा है टोल फ्री करने का, उसको लेकर के पूरी तैयारी है। हमारे साथ बात करने के लिए एसीपी अर्चना सिंह जी हैं। ये बताइए, जिस तरीके से आज तैनात पुलिस है, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन है, किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं? यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद है और इनको अच्छे से ब्रीफ कर दिया गया है। किसानों का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है टोल फ्री किए जाने का, उसको लेकर यहाँ पर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किसी भी कार्यक्रम की करने की अनुमति नहीं है। लेकिन साथ में भी आपको बता देना चाहें कि अभी तक कोई गतिविधि यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। कब से आपका डिप्लॉयमेंट यहाँ पे पुलिस फोर्स का है और आगे क्या कुछ एक्सपेक्ट करें, किस तरह की इन्फॉर्मेशन? अभी हमारे यहाँ फोर्स तो कल से ही है, सक्रिय है और आज सुबह 6 बजे से ही ड्यूटियां लगा दी गई थी और ये 14 तारीख तक जारी रहेगा। आप 4 तस्वीरें किसान हाईवे पर हैं, कब तक घमासान होगा ये सवाल सबसे बड़ा है। आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, अंबाला और करनाल की तस्वीरें। करनाल में जहां टोल को फ्री कर दिया किसानों ने और
वहां पर प्रदर्शन किया और साथ ही गुरुग्राम, अंबाला और फरीदाबाद की भी तस्वीरें आपके सामने, नारेबाजी की भी आवाजें आप इन तस्वीरों में सुन सकते हैं। और आइए आपको सीधे लिए चल रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर। हमारे साथ ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक संवाददाता, इस वक्त वहां पर मौजूद है। ऐश्वर्या, क्या हालात है इस समय के और दिन भर क्या रहा? देखिए, मैं आपको बता दूं, पुलिस बहुत भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। उसका एक कारण ये है कि 12 तारीख आज वही दिन है जिस दिन किसानों ने कहा था कि वो बाकी जगह भी धरना प्रदर्शन करेंगे। अश्विनी हेले मेरे साथ है, मैं इनको बोलूंगी आपको दिखाएं कि कितनी भारी तादाद में यहाँ पे पुलिस कर्मी मौजूद हैं। एक लाइन सी बनी हुई है, उस तरह देखिए, आपको दिखेगा भारी तादाद के अंदर किसान आए हुए हैं। यहाँ पे सुबह से हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के काफी किसान गाजीपुर बॉर्डर में आके यहाँ आ चुके हैं। धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पे स्टेज पे बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं किसानों के और उनको यही बोल रहे हैं कि ये जरूरत है इस समय कि सारे किसान एकजुट होके जितना ज्यादा सरकार पे दबाव बना सके उतना दबाव यहाँ पे बनाया जाए। रोहित, देखिए, यहाँ पे स्थिति तनावपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ पुलिसकर्मी काफी भारी तादाद के अंदर मौजूद है, लेकिन हाँ, ठंड से बचने का प्रबंध यहाँ पे हो चुका है। टेंट यहाँ पे लग चुके हैं। ये आज सुबह ही यहाँ पे लगे थे, उससे पहले ये टेंट की जो व्यवस्था थी वो नहीं थी। लंगर वहाँ पे बनना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे गाजीपुर के अंदर जितने भी किसान है पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, मैं बता दूं, ठंड भी थोड़ी बढ़ चुकी है, अपना इंतजाम करके आए हैं और उनका कहना है जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी यहाँ पे इसी तरीके से डट कर रहेंगे। रोहित, बिल्कुल, ये बात तो है कि वो बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये भी बताया जा रहा था कि आगे 14 तारीख को क्या करना है उसकी रणनीति आज तय होगी। कुछ तय हो पाया क्या? रोहित, यहाँ पे गाजीपुर के अंदर ये अभी भी एक छोटी सी मीटिंग जो है फ्लाईओवर के नीचे चालू है। वहां पे अभी भी किसान ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि देखिए, धरना प्रदर्शन तो आज भी था लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं था जितना कि किसान नेताओं ने, जितना कि जो यहाँ पे नेता है उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हो पाया था। तो आगे की रणनीति अब चालू है। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता दूं कि सुबह जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से और किसानों ने आके इनको यहाँ पे ज्वाइन किया है, उससे एक बात तो साफ है कि बाकी अलग अलग स्टेट से भी हमें जो सुनने में आ रहा है, मध्य प्रदेश की भी कुछ किसान है जो अब बढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से भी काफी ऐसे किसानों का जत्था है जो वहां से निकल चुका है। तो 14 तारीख को जो यहाँ पे लोगों का अनुमान है, काफी ज्यादा संख्या के अंदर किसान सड़क पे आ जाएंगे और ठंड का पूरा प्रबंध करके आएंगे, जिसका मतलब ये है कि किसान ठान चुके हैं कि अगले 15-20 दिन या चाहे तो 1 महीने तक भी अगर इसी तरीके से हाईवे पे बैठना पड़ा तो पूरी तरीके से तैयारी अब वही चल रही है कि किस तरीके से ठंड से जूझा जाए। देखिए, टेंट यहाँ पे आपको दिखाएंगे अश्विनी हेलन किस तरीके से लग चुके हैं। लंगर की तैयारी वहां पे चालू है। ठंड के कपड़े भी मैं आपको बता दूं रोहित, कई ट्रकों में भर के हमने देखा कि किस तरीके से सुबह जो है ठंड के कपड़े भी आ चुके हैं। इसका मतलब ये देखिए, वहां पे आपको दिखेगा गैस का प्रबंध है, चाय बन रही है। तो ठंड को पूरी तरीके से, किस तरीके से ठंड से जूझा जाए, वो भी तैयारी पूरी तरीके से यहाँ पे इस समय चालू है। किसानों का कहना है हमारी मांगे मानिए, अगर हमारी मांगे आप नहीं मानेंगे तो इसी तरीके से हम हाईवे पे डट कर रहेंगे। वापस आते हैं ऐश्वर्या आपके पास, आप बनी रहेगा हमारे साथ। ऐश्वर्या, गाजीपुर से आपको हालात दिखा रही हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी आज तक की किसान पंचायत में थे। मेरी सहयोगी अंजना कश्यप ने उनसे कुछ सीधे सवाल किए, आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूं। गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है। सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है। और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है, और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है। और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके
और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अब ये सब प्रस्ताव उनके पास हैं और उन लोगों ने जो विचार किया तो उस पर कोई टिप्पणी हम लोगों के पास तो नहीं आई। मीडिया के माध्यम से ध्यान में आता है कि उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो मैंने भी कल प्रेस करके फिर कहा था कि भाई कुल मिला के इन प्रस्ताव पर यूनियंस को कुछ कहना है तो निश्चित रूप से बातचीत कर सकते हैं। इसमें कुछ रह गया हो तो उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है। जो ये फोटो छपा हुआ है मैं इसको दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है। अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। तो सुना आपने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वो ये कह रहे हैं कि सरकार बातचीत के जरिए हल निकालने के लिए पक्षधर है। हमने लगातार किसानों से संवाद किया है लेकिन किसानों की तरफ से अभी तक कोई प्रस्ताव आया नहीं है। क्या सरकार अब गेंद किसानों के पाले में डाल रही है? और साथ ही दूसरा सवाल जो उन्होंने तस्वीर को दिखाते हुए उठाया कि क्या वाकई लेफ्ट के लोगों ने इस आंदोलन को अब हाईजैक कर लिया। आपको सीधे एक बार फिर गाजीपुर लेकर चल रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। ऐश्वर्या, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बिंदुओं पर ये आंदोलन के लिए लोग एकजुट हैं। एक गाजीपुर, एक टिकरी, इसके अलावा सिंगू बॉर्डर। क्या किसानों की तरफ से कोई प्रस्ताव जाना है सरकार को? किसानों को इस बात का इल्म है कि किसानों की तरफ से एक प्रस्ताव का इंतजार सरकार अब कर रही है? देखिए रोहित, आपको बता दूं, किसानों को इस समय अच्छी तरीके से मालूम है कि सरकार अब उनके एक कदम आगे बढ़ाने का इंतजार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से हमें जो प्रबंध यहाँ पे दिख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, देखिए दूसरी तरफ का ट्रैफिक खोला हुआ है, जिसका मतलब है कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाले लोग जा सकते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाले लोग नहीं आ सकते। जो प्रबंध आपको दिखेगा, देखिए पुलिसकर्मी भी बहुत भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। पीछे एक फायर ब्रिगेड भी मौजूद है। इससे यही पता चलता है कि किसान नेता जानते तो हैं कि उनकी तरफ से प्रस्ताव का इंतजार हो रहा है लेकिन अभी किसी मूड में नहीं है। देखिए 14 तारीख, आज 12 तारीख थी। आज कहा गया था कि जयपुर दिल्ली हाईवे ब्लॉक किया जाएगा। कई सारे नाकों पे भी काफी भारी संख्या के अंदर किसान आएंगे, वो सब हुआ है। लेकिन अब बड़ा ऐलान होगा 14 तारीख को, जो हमें यहाँ पे गाजीपुर के नेताओं से पता चल रहा है। अभी भी किसानों के बीच के अंदर ये बातचीत चालू है कि आगे इसकी कार्रवाई आगे कैसे बढ़ाई जाए। एक तरफ किसान है जो कह रहे हैं जब तक आप लॉ वापस नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, और पूरी तैयारी है। हर तरफ बैनर लगे हुए हैं, चाय बन रही है, गाने बजाने का हर चीज का यहाँ पे प्रबंध हो चुका है। लेकिन अभी भी जो वो ऐसे कुछ किसान हैं जो चाहते हैं कि बातचीत से बात आगे बढ़े, आपस के अंदर अभी भी बातचीत कर रहे हैं। रोहित, हो सकता है कि अगले 24 घंटे के अंदर किसानों की तरफ से कोई एक ऐसा कदम उठाया जाए जिससे कि ये पता चले कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप अभी की स्थिति पूछना चाहें, अभी की स्थिति ये है कि किसान अभी भी बात कर रहे हैं और यहाँ पे काफी भारी तादाद में उत्तर प्रदेश से भी कई किसानों ने आके ये आंदोलन ज्वाइन कर लिया है। रोहित जी, आप रहिए हमारे पास, वापस आएंगे ऐश्वर्या आपके पास। ऐश्वर्या पालीवाल वहां से गाजीपुर के हालात दिखा रही हैं, लगातार बता रही हैं कि सर्दी के बावजूद किसान जुट रहे हैं और न केवल जुट रहे हैं बल्कि सर्दी से लड़ने की तैयारियां भी वहां गाजीपुर बॉर्डर पर की जा रही हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने। वो मिले हैं जाकर रेल मंत्री पीयूष गोयल से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। मिलने के बाद उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से हल निकलेगा, बातचीत 7वें दौर की जल्दी होगी, वो उम्मीद करते हैं। और उनका यह भी कहना है कि अगले 48 घंटे में इस मामले का समाधान होने के आसार हैं। अगले 2 दिन के भीतर, यानी कि दुष्यंत चौटाला यह दावा कर रहे हैं कि इस मामले का समाधान होने के आसार हैं। हालांकि यह बात अभी पता नहीं चल पाई कि किस आधार पर दुष्यंत चौटाला यह दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जरूर कहा कि केंद्र सरकार प्रयास कर रही है किसानों को बातचीत करके मनाने का।